मेरे स्क्रीन के साइड में चल रही विजुअल्स में आपको एक सुरंग बनी हुई दिखाई दे रही होगी। उस सुरंग में एक वॉल्व लगा हुआ है और उस वॉल्व से एक प्लास्टिक का पाइप अटैच है। ये जो पाइप है वो सुरंग के अंदर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पाइप के जरिए जो है वो डीजल की चोरी की जा रही है। अब कैसे की जा रही है ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये मामला सामने आया कैसे। तो ये जो पूरा मामला है वो राजस्थान के जयपुर के एक इलाके का है और यहाँ पर हिंदुस्तान कंपनी के जितने पेट्रोल पंप होते हैं उसका जो डीजल का प्रेशर वो अचानक कम आने लगता है। अब जो डीजल पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी होते हैं, वहां पर जो ओनर होते हैं, उन्हें लगता है कि थोड़े समय की बात है, थोड़े समय में प्रेशर सही आने लगेगा। हालांकि होता भी ऐसा है, थोड़े समय में प्रेशर सही आने लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सेम प्रॉब्लम आती है। इसके बाद जो पेट्रोल पंप के ओनर होते हैं इस बात की जानकारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और तब जाकर पता चलता है कि जयपुर के एक इलाके में कई पेट्रोल पंप के साथ ऐसा हो रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर डीजल की चोरी कैसे की जा रही है, क्योंकि जांच पड़ताल में सामने आया था कि डीजल की चोरी हो रही है। इसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पता लगता है कि जो दिल्ली के रहने वाले श्रवण कुमार जो है, दिल्ली का रहने वाला श्रवण कुमार अपने साले धर्मेंद्र वर्मा के साथ जो मिलकर इस प्लान को पूरा अंजाम दे रहा है, यानी जीजा साले की इस जोड़ी ने जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन जो थी डीजल की उसमें सेंध लगा दी है, उसमें पंचर जैसा कर दिया है और उसके बाद वॉल्व लगा के जो है डीजल का भाव अपनी तरफ खींच लिया है। जो पाइपलाइन से इनका जो घर था जहां पर किराए पर रह रहे थे वहां 25 किलोमीटर दूर था, यानी 25 किलोमीटर दूर की सुरंग बना दी थी और फिर पाइप के जरिए डीजल का भाव अपनी तरफ खींचा और वहां से डीजल पहुंचाकर अपने घर और उसको सस्ते दाम में बेचते। अब हम आपको विजुअल्स के जरिए समझाने का प्रयास करेंगे कैसे इन्होंने काम किया, कैसे ये पूरा जो कांड किया था उसको अंजाम दिया और साथ ही पुलिस ने फिर कैसे इनका पता लगाया। तो दरअसल होता क्या है कि दिल्ली का रहने वाला श्रवण कुमार अपने साले धर्मेंद्र वर्मा के साथ मिलकर एक गांव है, हम आपको उसके गांव का नाम बता देते हैं, धहमी कला गांव है और इसके रहने वाले परमेश्वर दयाल के मकान को किराए पर लिया जाता है। अब यहाँ चल इस मकान से जो है 25 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की डीजल की पाइपलाइन थी, वहां तक सुरंग खोदी जाती है, यानी 25 किलोमीटर दूर तक सुरंग खोदी जाती है और आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे काफी औजार इनके घर पर पड़े हुए हैं। उसके बाद जो है एक जब पाइपलाइन मिल जाती है तो वहां पर उस पाइपलाइन में एक पंचर किया जाता है, छेद किया जाता है और वहां पर वॉल्व लगा दिया जाता है। आप स्क्रीन में देख भी रहे होंगे ये वॉल्व ऑब्जेक्ट है। ये कैसे काम करता है हम आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। दरअसल जो आपके जो घर पर टंकी है उस टंकी से टैप तक जो पानी आता है वो पाइप के जरिए आता है, ये आप सभी को पता है। लेकिन एक सीधा पाइप है, अगर हम उस पाइप में जो एक और पाइप जोड़ देते हैं, यानी हमें इधर पानी ले जाना तो एक पाइप जोड़ देते हैं तो हम वॉल्व लगा देंगे बीच में और जब वॉल्व को ऑन कर देंगे तो सारा पानी इधर जाएगा, इधर बंद हो जाएगा और जब वॉल्व ऑफ कर देंगे तो पानी फिर नीचे जाएगा, फिर इधर नहीं जाएगा। ऐसे इन्होंने जो है डीजल की जो पाइपलाइन थी वहां पर वॉल्व लगा दिया और फिर वॉल्व से एक प्लास्टिक पाइप जो है वो अटैच कर दिया और फिर जो 25 किलोमीटर दूर तक उसको बिछा दिया पाइपलाइन को और फिर जो है जिस मकान में रह रहे थे किराए पर वहां दहमी कला गांव में, वहां पर डीजल को पहुंचाते और फिर वहां से डीजल लेकर सस्ते दाम में बेचते और काफी मुनाफा करते। पिछले 1.5 महीने से ये पूरी वारदात चल रही थी। अब जो है इस वॉल्व को ये कभी कभी ऑन करते, इन्हें डर था कि अगर हम हमेशा ऑन करेंगे तो शक हो जाएगा और डीजल फिर आगे जाने का ही नहीं है, तो ये कभी कभी ऑन करते जिससे जो प्रेशर वो कभी कभी कम हो जाता। अब इस चलते काफी मुनाफा कमा चुके थे। अब सवाल उठता कि पुलिस को इस मामले की जानकारी कैसे मिली, मतलब पुलिस को तो पुलिस इन चोरों तक कैसे पहुंची, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल होता क्या है, 6 जून को HPCL के जो अधिकारी हैं वो इस मामले को पुलिस में दर्ज कराते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस जो है वो इलाके जहां पाइपलाइन बिछी हुई थी उस इलाके के जो है जितने भी किराए के मकान थे जहां पर लोग नए रहने आए थे उनकी तलाश की जाती है और साथ ही एक तलाश की जाती है कि वाहनों का आवाजावा कहां पर है। अब जो है वाहनों का आवाजावा जब देखा गया
तो इस मकान में छापेमारी की गई और सबसे शातिर जो चीज़ इन जीजा साले ने की थी वो ये थी कि यहाँ पर मिनरल वाटर का काम दिखाया हुआ था। यानी इन्होंने बताया हुआ कि हाँ, यहाँ पर तो जो है आरओ मशीन लगी हुई है और हम मिनरल वाटर बेचते हैं। यानी और आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि बहुत सारे जो मिनरल वाटर की बोतल जो है उसका अंबार लगा हुआ है। लेकिन इस मिनरल वाटर के काम के आड़ में जो है ये डीजल की चोरी कर रहे थे एचपीसीएल की पाइपलाइन में सेंध लगाकर। ऐसे करके जो है पुलिस तक मामला पहुंचा और इसके बाद जो है पुलिस ने मौके से जो है एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजेश उरांग उसका नाम है, आप तस्वीर भी देख रहे हो उसकी। लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है इस कांड के पीछे यानी दिल्ली का रहने वाला श्रवण कुमार और उसका साला धर्मेंद्र कुमार, वो अभी फरार हैं। उनकी पुलिस की गिरफ्त से अभी वे दूर हैं। अब पुलिस ने कैसे इस मामले को सुलझाया, कैसे वे चोरों तक पहुंचे, आइए खुद पुलिस से जानते हैं। कल जयपुर पश्चिम पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एचपीसीएल से डीजल चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें राजेश उरांव उनके गिरोह का एक सदस्य था, जिसको मैं वाहन के दस्तयाब किया गया। 6 तारीख को एचपीसीएल के पदाधिकारियों द्वारा डीसीपीएस कार्यालय में एक सूचना इस आशय से बताई गई कि उनकी पाइपलाइन में कहीं प्रेशर जो है कम हो रहा है और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा संभवतः कोई चोरी की जा रही है। इसकी संपूर्ण जांच डीएसपी प्रभारी गणेश जी उनको सौंपी गई। उनकी टीम ने अच्छा कार्य करते हुए आसपास के जितने भी ऐसे घर बने जिसमें नए किराएदार आए और ऐसे घरों में जहां गाड़ी का कोई मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मामलों में तलाशी लेना शुरू किया, सघन आसूचना इकट्ठी करनी शुरू की। इसी क्रम में कल शाम के आसपास ये जानकारी मिलने पर उस घर में एक इसी तरह की सुरंग बनी हुई थी, उसका चिन्हीकरण करने के बाद में इनका दस्तयाब किया गया। एचपीसीएल के अधिकारियों को फोरेंसिक की टीम को मौके पे बुलाया गया। आज इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हमारे पुलिस मुख्यालय के परिपत्र के अनुसार एटीएस एसओजी द्वारा इसका अनुसंधान और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई आरंभ होती है, तो उनके द्वारा ये अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीनवाइल बगरू पुलिस और जो डीएसपी पश्चिम है, उन्होंने इस जगह की पहचान के बाद में और ये जो गिरोह के सदस्य है उसको दस्तयाब किया है। इसी गिरोह द्वारा पिछले करीब 10-12 साल में जयपुर, अजमेर के अलग अलग जगहों पर इसी तरह ये पाइपलाइन से पेट्रोकेमिकल जो उत्पाद हैं, डीजल इत्यादि के चोरी के अलग अलग प्रकरण दर्ज हुए। इनके खिलाफ हरियाणा और पंजाब में भी इस तरह के प्रकरण दर्ज हैं। इनके खिलाफ सुसंगत जो पेट्रो एक्ट है व अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।